बिहार में अनलॉक 5 अब 7 से 25 अगस्त तक लागू। कई पाबंदियों में मिली ढील, लेकिन धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। अगले सत्र से राज्य में 4 नए फार्मेसी कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई। प्रत्येक कॉलेज में 60-60 सीटों पर लिया जाएगा नामांकन। राजधानी पटना पर बाढ़ का संकट गहराया। ग्रामीण इलाकों में घुसा पानी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। सजग रहे, सतर्क रहे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का ओलंपिक में जीत से शुरुआत। स्वीडन की सोफिया को 7-1 से हराया। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। नालंदा में बुधवार का दिन खूनी संघर्ष का दिन रहा, जहां अलग अलग थाना क्षेत्र इलाकों में हुए खूनी संघर्ष में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि छबीलापुर थाना क्षेत्र इलाके के लोदेपुर पंचायत में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि विगत कई वर्षों से 50 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद और पुलिस उपाधीक्षक राजगीर समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। और आपको बता दें कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो अलग अलग थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें आपको बता दें कि खूनी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई। दरअसल अलग अलग थाना क्षेत्र की यह घटना है, जिसके बाद से पुलिस बल भारी संख्या में मौके पर पहुंची और जहां पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन में भी जुट गई है। और अलग अलग थाना क्षेत्र की ये घटना है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जमीनी विवाद में ये खूनी संघर्ष हुआ है और अब तक 7 लोगों की मौत इसमें हो गई है। दरअसल अलग अलग थाना क्षेत्र की ये घटना है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने किसी तरीके से पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की। जो लोग हैं उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। परिवार का रो रो का बुरा हाल है और खूनी संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। अभी गोलीबारी में कुल अभी 5 लोगों को मृत्यु की पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल भी हैं। और इस संबंध में अभी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे, आगे हम लोग डिटेल लेटर हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। अभी हम लोग FIR की प्रक्रिया में हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो भी इसमें दोषी है, हम लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। खगड़िया जिला के मोरकाही थाना क्षेत्र के बिछौता गांव में मकान के कमरे के लिए चाचा भतीजे ने एक दूसरे पर गोली चलाई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि एक कमरे में हिस्सेदारी को लेकर चाचा और भतीजे में पहले बहस हुई, फिर दोनों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान चाचा भतीजे की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामूली विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सहरसा के बैजनाथपुर पुलिस शिविर क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का है, जहां आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जहां गोली सिर में लगने से एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोबाइल बच्चा ले लिया था, मोबाइल उसका ले लिया था। इसके आगे घर पे उसको गोली मार दी। विवाद यही था कि मोबाइल उसका ले लिया था, उसका पक्का भाई का, उसका वो आके किसको गोली लगा है? गोली किसको लगा है? वो गोली मेरा भतीजा को। क्या नाम है? धर्मवीर कुमार। क्या करने के लिए गया हुआ था ये जिसको गोली लगी है? ये अपना घर पे था। अच्छा, और वो घर पे आके उसको मार दिया। रोहतास जिले के करघर प्रखंड मुख्यालय में वैक्सीनेशन के दौरान हुई झड़प में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें CHC भर्ती कराया गया। टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि टीकाकरण के अभाव में विगत 10 दिनों से CSC में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय से केंद्र को
800 वैक्सीनेशन का डोज भेजा गया। वैक्सीनेशन आने की सूचना पर 10,000 से अधिक लोग प्रखंड मुख्यालय में बने 3 केंद्रों पर पहुंच गए। वहीं पहले वैक्सीनेशन लेने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। तो वैक्सीनेशन के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई। दरअसल कई दिनों से वैक्सीनेशन मौजूद नहीं था और जब वैक्सीनेशन आया तो पहले वैक्सीनेशन को लेकर झड़प हुई, फिर ये झड़प मारपीट में बदल गई, जिसमें कई लोग जो हैं वो जख्मी भी हो गए। वैक्सीनेशन लेने के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। गिरा था, उन लोग अपने लोग को अंदर एक लोग को घुसा रहा था। अपने लोग को लोग मतलब घुस कर अंदर से बढ़िया कर रहा था। उन लोग 6-8 लड़का था और अपने एक को बुलाकर उसको अंदर घुसा रहा था। हम लोग वहाँ पर दरवाजा पर खड़े थे, वहाँ दरवाजा जो अंदर घुसने की कोशिश किए। मेरा हाथ पे लोहा का केवाड़ी था, उसको बुझा के कट जाएगा। तो हम लोग टेलने तो मेरा कॉलर धर लिया। तो हम लोग बोले भाई क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइटर लिया, फिर फोन किया, अपना ग्रुप था, फिर फोन किया, वो फाइटर और चाकू लेकर आया और मारपीट करने लगा। बूढ़ी गंडक में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मेघला पंचायत के बोला घाट की है। आपको बता दें कि 65 वर्षीय दयाकांत झा गंडक नदी किनारे गए थे, तभी वे नदी में डूब गए। तो गंडक नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद से लोग जो हैं वो लगातार इसको लेकर के थाने पहुंचे और मामले को दर्ज कराया है। गंडक नदी में डूबने से ये मौत हुई है। 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। बता दें आपको कि मेघोला पंचायत का ये पूरा मामला है और गंडक में डूबने से शख्स की मौत हुई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ GTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में 7 अगस्त से 25 अगस्त तक अनलॉक 5 रहेगा। इस दौरान सरकार ने छूट का ऐलान किया है। राज्य में अब कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। 9वीं क्लास से ऊपर के स्कूल 7 अगस्त से, जबकि 1ली से 8वीं के स्कूलों को 16 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूलों में स्टूडेंट्स अभी 50% क्षमता के साथ ही आएंगे। 10वीं क्लास के ऊपर के कोचिंग संस्थान जो कंपटीशन की तैयारियां कराते हैं वे भी 7 अगस्त से खुल सकेंगे। बिहार में 4 नए फार्मेसी कॉलेज में अगले सत्र से फार्मेसी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर राज्य के 4 जिले नालंदा, सिवान, रोहतास और बांका में नए सरकारी फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की गई है। राज्य में फार्मेसी की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को
इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। वहीं इससे राज्य के बाहर फार्मेसी की पढ़ाई के लिए छात्रों के पलायन पर भी रोक लगेगी। बताया जा रहा है कि नए फार्मेसी कॉलेज में प्रत्येक में 60-60 सीटों पर नामांकन लिए जाएंगे। तो 4 नए फार्मेसी कॉलेज जो है वो शुरू होंगे और अगले सत्र से इसकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि इसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली जा चुकी है और अगले सत्र से जो पढ़ाई है वो शुरू होगी, फार्मेसी की पढ़ाई होगी। और जो छात्र लगातार इसकी पढ़ाई के लिए अलग अलग राज्य जा रहे थे उन्हें अब दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बिहार के छात्रों के लिए यहीं पर बिहार में 4 नए फार्मेसी कॉलेज अगले साल से शुरू होने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में बारिश हो और शहर में जल जमाव की समस्या ना हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। चंद घंटों की बारिश ने मुजफ्फरपुर प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है और सदर अस्पताल परिसर झील में तब्दील हो गया है। पूरे परिसर में जल जमाव हो गया है, वो भी उस समय जब अस्पताल में कोरोना का टीकाकरण चल रहा था। जल जमाव के बावजूद भी लोग घुटने भर पानी पार कर कोरोना का टीका लेने पहुंचे। बहुत पुरानी समस्या हो गई। मैंने कई बार इसके लिए विभाग को भी लिखा है, कई जगह से कॉन्टैक्ट भी किया है और प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। इसलिए पानी जब भी वर्षा होती है जमा हो जा रहा है और ये जब तक पूरा ड्रेनेज सिस्टम को पानी के निकासी के लिए कहीं बाहर व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये समस्या लगी रहती है। हम लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। विभाग को हम लोगों ने कई बार लिखा है, संबंधित विभाग को, और उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। राजधानी पटना पर बाढ़ का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। पटना के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और अब पटना शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पटना में गंगा और पुनपुन नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं। बता दें आपको कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हुई है। गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बात पुनपुन नदी की करें तो इसका जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में लगातार बढ़ा है और यह खतरे के निशान से लगभग 156 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग में जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पटना में गंगा, पुनपुन, फागू और दरधा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। उमस भारी गर्मी से परेशान पटना के लोगों को बारिश से राहत मिली है। बुधवार को राजधानी पटना में झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई, इससे मौसम सुहाना हो गया। ऐसे में आज भी मौसम विभाग ने बिहार के आधा दर्जन जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है टोक्यो ओलंपिक से, जहां भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दशकों बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने और ये देश के लिए खुशी का पल है। जर्मनी को 5-4 से हराया है भारतीय हॉकी टीम ने। बता दें आपको कि टोक्यो ओलंपिक में 4 दशक बाद ब्रॉन्ज पर कब्जा किया है भारत ने। तो भारत के लिए इस वक्त एक बड़ी और खुशी की खबर सामने आ रही है जहां भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए आपको बता दें कि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो देश के नाम किया है। तो जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। बड़े बड़े दिग्गज हो या आम से खास हो, सभी लगातार हॉकी टीम को बधाइयां दे रहे हैं। बड़ी खबर और खुशी की खबर ये भारत के लिए है। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। आजादी के कई दशक बाद
सरकारें अगर किसी गांव के एक अदद सड़क ना दे पाई हो तो 70 सालों के विकास पर सवाल लाजमी है। मामला बक्सर के डुमराव से जुड़ा है। इस पर पूरी रिपोर्ट को देखिए और पूरा माजरा समझ आ जाएगा। खेतों के बीच जो दिख रहा है वो पगडंडी नहीं, सड़क है, जो आजादी के दशकों बाद भी सड़क नहीं हो सकी। नेताजी के महंगी गाड़ियों के टायर इस कीचड़ सने रास्ते पर कभी गंदे नहीं हुए, इसलिए उन्हें कभी इस रास्ते की याद ही नहीं आई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार से तो वैसे भी उम्मीदें अब बेईमानी है। बक्सर के डुमराव के ब्रह्मपुर प्रखंड के मनकी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये समझ लेते हैं ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, उसके बाद पूरी कहानी भी समझाएंगे। समस्या तो बहुत खराब है बाजी। यहाँ के आम जनता बहुत दुखी बुझा तनु। यहाँ मरो मैदान बाल बच्चा या हम लोग का बेटी पतो सब कोई निकलता है तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, बहुत रास्ता खराब है। जाने का मैंने वो लोग का बैठने उठने का भी जगह नहीं मिलता है। जैसे कि घर से आदमी बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उन लोग का ठेहुना भर उन लोग का को कीचड़ में पड़ जाता है। दरअसल मनकी गांव से लेकर NH 30 तक गांव के अंतिम छोर से जोड़ने वाली सड़क लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें लगभग कई दर्जनों गांव के लोगों का जुड़ाव है, जो इस मार्ग से होकर ही अपनी जरूरत के कार्यों के लिए कहीं जाते हैं। आम दिनों में तो ये किसी तरह आना जाना कर लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। सबसे बड़ी ये बात है कि ये इस 1 किलोमीटर के चलते हम लोग का आ रहे जाना हो या कहीं भी बक्सर जाना हो, किसी भी आदमी को 30 किलोमीटर का माने जो भी है रास्ता घूम के जाना पड़ता है। इस 1 किलोमीटर है जो कि ब्रह्मपुर और डुमराव का लास्ट ये बॉर्डर है। यहाँ का स्थानीय विधायक अभी शंभुनाथ यादव है, जो कि पिछले भी चुनाव जीते बोले आश्वासन दिए कि हम बनवा देंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार सांसद जो कि प्रेजेंट यहाँ के हैं सांसद, वो भी 2 बार आए, वो भी नहीं बना। अंदाजा लगाइए कि धराड़ी पंचायत के मनकी गांव के लोगों के लिए कोई भी सफर कितना दुर्गम होता होगा, क्योंकि सड़क तो सड़क कहने के लायक ही नहीं, लेकिन गुजरना इसी से होकर है। जाहिर है ऐसे दुर्गम सफर में गिरना पड़ना और चोटिल होना आम बात है। बक्सर से जीटीवी भारत के लिए सुमित पांडे की रिपोर्ट। निरसा के मैथन डीवीसी वीपी नियोग अस्पताल के ओपीडी कक्ष में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में ओपीडी कक्ष में रखे कई सामान जलकर राख हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। तो अस्पताल के ओपीडी में आग लग गई। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया मौके पर और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि अस्पताल के ओपीडी कक्ष में ये आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट जो है वो आग लगने की वजह बताई जा रही है। कई जो जरूरी सामान थे वो जलकर राख हो गए हैं और आपको बता दें कि नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हुआ है। वहीं इसको लेकर के आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो उसने आग पर काबू पाया। हालांकि अस्पताल में जो जरूरी कागजात रखे थे, जरूरी सामान रखे थे, वो जलकर राख हो गए। एसी के द्वारा शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ के आसपास की जगह में आगजनी हुई और हमारे जो उस वक्त वहाँ पे एम्प्लॉय थे ऑफिस के, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए बाहर से जाकर खिड़की को खोला और हमारे फायर स्टेशन में खबर किया। वहाँ से फायर विंग और CSF जो है वो बहुत तत्परता के साथ आई और आग बुझाने का काम किया। अस्पताल के ओपीडी कक्ष में आग लग गई, जिसके बाद से कई जरूरी सामान जो थे वो जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट जो है वो इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। निरसा का ये पूरा मामला है। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में व्यापक समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता अब एक मंच पर आ चुके हैं। गोविंदपुर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले
हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि इन दिनों दोनों क्षेत्रों के सड़कों पर जल जमाव की समस्या सबसे ज्यादा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को तोड़ा गया, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद वापस सड़क को बनाया नहीं गया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इस साल जिन छात्रों को फेल किया गया है उनका आंदोलन लगातार जारी है। पहले आजसू छात्र इकाई और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक द्वारा घोषित परिणाम पर विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के कारण इस साल जैक बोर्ड ने औसत ग्रेडिंग के अनुसार छात्रों का परिणाम जारी किया है। हम लोग डीओ ऑफिस में ताला मार के रखे हुए हैं। जब तक हम लोग के हित में नहीं होगा कुछ भी काम, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे वो लिखित दे सर हम सब लोग के सामने कि तुम इम्प्रूवमेंट वालों को, तुम एक्स रेगुलर वालों को, तुम रेगुलर वालों को, तुम सबको पास कराया जाएगा। अच्छे मार्क्स से तुम लोग का एडमिशन इस साल हो जाए। सर हम लोग को बहकाने के लिए बहुत कुछ नोटिस लोग भेज रहे हैं कि एग्जाम होगा। क्यों होगा सर? होगा तो सबका होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। यहीं पे सुसाइड कर लेंगे सर। बच्चा बोल भी रहा है कि यहीं पे वो मर जाएगा, घर नहीं जाएगा। क्या किया जाए सर इसका बोलिए। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत युवती से रेप मामले में पीड़िता मामले की उचित कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी से मिलने पहुंची। पीड़िता ने एसएसपी से मामले की लिखित शिकायत भी की है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी एक पुलिसकर्मी का बेटा है, इसीलिए पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि बीती रात को आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है और समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। डीवीसी के मैथन डैम के जलस्तर में बुधवार को वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पचेत डैम के जलस्तर में 1 फीट की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बुधवार को दोपहर मैथन डैम का जलस्तर 479 फीट और आपको बता दें कि पंचेत डैम का जलस्तर 423 फीट दर्ज किया गया। जानकारी देते हुए कार्यपालक निर्देशक ने बताया है कि डैम का जलस्तर सामान्य है, अभी कोई खतरा नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।